हकीकत मार्केट के सेंटिमेंट से बिल्कुल अलग है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिसंबर 2025 में सीमेंट, स्टील, बिजली ये वो सेक्टर्स हैं जो देश की बुनियाद हैं। इनमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि देश की इकोनॉमी का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। भली गुड मॉर्निंग। मार्केट में जो ये भारी गिरावट आई है उससे सभी लोग परेशान हैं। आखिर इस सेल ऑफ के पीछे का कारण क्या है? आज हम इसी गिरावट के पीछे छिपे संकेतों को समझेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मंगलवार का दिन मार्केट के लिए बिल्कुल एक ब्लैक ट्यूसडे जैसा था। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट। सोचिए, एक ही दिन में निवेशकों के 9 से 10 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? मार्केट इस तरह से धड़ाम से कैसे गिर गया? तो चलिए इस गिरावट की जड़ तक जाते हैं। क्या ये सिर्फ हमारी यानी इंडिया की समस्या है या फिर पूरी दुनिया में ही कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर का खतरा फिर से सर उठा रहा है। फिर अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमिक चिंताएं हैं। और अगर अपने देश की बात करें तो आईटी कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। और इस सब के ऊपर से एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट पर दबाव और बढ़ गया है। और अब तो एक्सपर्ट्स भी यही बात दोहरा रहे हैं। मार्केट का जो मिजाज है ना, वो सेल ऑन राइज वाला बन गया है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, लोग घबराकर बिकवाली शुरू कर देते हैं और इससे मार्केट फिर नीचे आ जाता है। एक तरह का नेगेटिव साइकिल कह सकते हैं, बन चुका है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ ये हेडलाइंस ही पूरी कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? कुछ ऐसे संकेत थे जो मार्केट हमें पहले से ही दे रहा था और शायद उन पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, मार्केट में एक बड़ी गिरावट ना एक बीमारी की तरह होती है। ये अचानक एक दिन में नहीं आती। इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो पहले से ही दिखने लगते हैं। अक्सर छोटे निवेशक इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं लक्षणों को, इन्हीं संकेतों को पहचानना सीखेंगे, ताकि अगली बार हम सब सावधान रह सकें। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक संकेत मार्केट ब्रेथ का कमजोर होना। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स के दम पर हो रहा है, जबकि पर्दे के पीछे ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स वो गिर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, बिल्कुल उस इमारत की तरह जो बाहर से तो मजबूत दिखे पर अंदर से उसकी नींव खोखली हो। दूसरा संकेत है कमजोर रैली, यानी कम वॉल्यूम के साथ तेजी। मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, बायर्स का जोश नहीं दिख रहा। जो खरीद बिक्री की संख्या है, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गाड़ी को बिना पेट्रोल के धक्का लगाया जा रहा हो, वो कभी भी रुक सकती है। इससे साफ पता चलता है कि इस तेजी पर किसी को भरोसा नहीं है। तीसरा बड़ा संकेत है एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं जो हजारों करोड़ का पैसा मार्केट में लाते हैं और ले जाते हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी लगातार अपना पैसा निकालना शुरू कर दें और साथ ही साथ रुपया भी डॉलर के सामने कमजोर होने लगे, तो ये खतरे की घंटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े ग्लोबल निवेशकों का भारतीय बाजार पर से भरोसा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और चौथा संकेत, इंडिया विक्स। इससे मार्केट का फियर गेज यानी डर का मीटर भी कहा जाता है। जब ये मीटर तेजी से ऊपर जाता है तो समझ जाइए कि मार्केट में डर और बेचैनी बढ़ रही है, और किसी भी एक छोटी सी बुरी खबर पर मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। ये बिल्कुल मार्केट के दिल की धड़कन जैसा है। इसका तेजी से बढ़ना बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं। तो क्या इन सारे नेगेटिव संकेतों का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि अब डरने का समय आ गया है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस ग्लोबल धुंध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अपनी कहानी है, वो काफी मजबूत है। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका भी यही मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए भारत एक बेहतरीन निवेश डेस्टिनेशन है। ये इस बात का सबूत है कि मार्केट के इस टेम्पररी घबराहट के बावजूद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है। जमीनी हकीकत मार्केट के सेंटिमेंट से बिल्कुल अलग है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिसंबर 2025 में सीमेंट, स्टील, बिजली ये वो सेक्टर्स हैं जो देश की बुनियाद हैं। इनमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि देश की इकोनॉमी का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, भली स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत बेचैनी हो। और अब ये नंबर देखिए,
400%। जी हाँ, चांदी का इंपोर्ट 400% बढ़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत में सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे भविष्य के जो उद्योग हैं, उनमें काम कितनी तेजी से हो रहा है। तो एक तरफ है ग्लोबल मार्केट का डर और दूसरी तरफ है हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत। इस कश्मकश के बीच एक निवेशक को क्या करना चाहिए? जवाब बिल्कुल साफ है, घबराना नहीं है बल्कि योजना बनानी है, समझदारी से काम लेना है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला कदम, कैश पोजीशन बनाएं। कुछ समय के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स को रोककर कैपिटल हाथ में रखें ताकि सही मौका मिलने पर काम आए। दूसरा कदम, अपने जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करें। अपने पोर्टफोलियो को ठीक से चेक करें और जो फंडामेंटली कमजोर स्टॉक्स हैं उनसे निकलने पर विचार करें। और तीसरा कदम, क्वालिटी पर फोकस करें। अगर निवेश करना ही है तो ऐसी मजबूत लार्ज कैप कंपनियों में करें जो इस तूफान का सामना कर सकें। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा मार्केट जो ग्लोबल डर से चल रहा है लेकिन जिसे घरेलू ताकत का सपोर्ट है, उसमें असली मौका कहाँ है? क्या इस गिरावट में खरीदारी करने में या फिर कैश पर बैठकर सही वक्त का इंतजार करने में? इस सवाल का जवाब हर निवेशक को अपने लिए खुद ढूंढना होगा और वही उनकी सफलता की कुंजी होगी। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, मार्केट पर समय पर अपडेट्स के लिए हमारा मुफ्त व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक चैनल पेज पर मिल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।